हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी हिंदी वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये एक सेंटेंस देख सकते हैं, उस लड़की की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। ठीक है, इतना देखने के बाद आप क्या करेंगे, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये कहीं भी पास्ट का नहीं है और फ्यूचर का तो बिल्कुल नहीं है, तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट का है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। तो चलिए करते हैं। उस लड़के, दैट बॉय, ठीक है, की हालत, कंडीशन, दिन ब दिन, डे बाय डे, ठीक है, खराब, वर्स, ठीक है, खराब की इंग्लिश क्या होती है, वर्स, होती जा रही है, इज गेटिंग, होती जा रही है, ठीक है, इज गेटिंग। ओके, अब क्या करना है आपको, आपने इन सारे शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, या इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में हम उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब उस लड़के की हालत जो है खराब होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हालत खराब हो रही है ना, तो हालत जो है सबसे पहले आएगी, क्या खराब है, हालत। ठीक है, द कंडीशन, सबसे पहले द कंडीशन। द क्यों आया, क्योंकि द का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को खास बनाते हैं, खास बनाते हैं। तो यहाँ पे खास क्या है, हालत, इसकी हालत को हाईलाइट किया गया है, इसीलिए कंडीशन के पीछे द का यूज हुआ है। ठीक है, अब आएगा ऑफ दैट बॉय। ऑफ दैट बॉय, बॉय क्या है, अपना सब्जेक्ट। ठीक है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, गेटिंग, ठीक है, गेटिंग वर्स, गेटिंग क्या है, हेल्पिंग, सॉरी वर्ब, क्रिया, मतलब क्या हो रही है, खराब होती जा रही है, तो गेटिंग क्या है, वर्ब। ठीक है, खराब होती जा रही है डे बाय डे। ठीक है, बॉय क्यों नहीं आया सबसे पहले, क्योंकि अगर हम दैट बॉय को यहाँ पर लिखते तो क्या कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनता। हमारा मकसद ये है कि हम जो सेंटेंस बनाते हैं, जो ट्रांसलेशन करते हैं, उसका एक मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंस निकालें। ठीक है, तो जब हम द कंडीशन लगाते हैं, हालत जो है सबसे पहले ऐड करते हैं, उसके बाद ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, उसको यह उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई, उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। ठीक है, चलिए इनके क्या करेंगे, इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। उसको ही एक, अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी, अ गुड जॉब। ठीक है, मिल गई, गॉट, मिल गई, मिल गई, मिल गई है, गॉट। ठीक है, गेट की पास्ट टेंस क्या होती है, गॉट। गेट का मतलब होता है मिल गई। ठीक है, और मिल गई मतलब वो मिल गई है, मिली नहीं, मतलब मिल गई है, मतलब जॉब मिल गई है, काम हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, गेट जो है पास्ट टेंस में हो गया गॉट। अब क्या होगा, हमने इन सारी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली, अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो इस पूरे वाक्य में बात किसके बारे में की जा रही है, पूरे वाक्य में उसके बारे में बात हो जा रही है कि उसको जो है एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ही। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। गॉट क्या है, वर्ब। और गुड जॉब, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। वह घर जाने के लिए तड़प रही है, वह घर जाने के लिए तड़प रही है। ठीक है, प्रेजेंट में है। अब क्या करना है, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। चलिए, वह, शी, लड़के के लिए वह क्या होता है, ही। ठीक है, लड़के के लिए वह और लड़की के लिए शी। घर, ठीक है, घर, होम। जाने के लिए टू गो, जाने के लिए टू गो। तड़प रही है, यर्निंग, तड़प की इंग्लिश क्या होती है, यर्न, यर्न। लेकिन यहाँ पे क्या है, रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तड़प रही है, इसीलिए यर्न का आईएनजी लगा दिया, यर्निंग। ठीक है, चलिए अब इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, किस पूरे सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, या कौन सब पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, तो पूरे सेंटेंस में वह के बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है। तो शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो शी जो है सबसे पहले आएगी। फिर इज, ठीक है, तड़प रही है, तड़प रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है।
इज, ठीक है। यर्निंग, ठीक है ना, यर्निंग ये क्या है आपका वर्ब, है ना, तड़पने का काम हो रहा है, तो यर्निंग जो है आपका वर्ब है टू गो होम, ठीक है, घर जाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, मैं भी इसको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट में है ना, मैं भी इसको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेजेंट का है। तोड़ फोड़ कर इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे जल्दी से। मैं, आई, भी, ऑल्सो, इसको, हिम, लड़की के लिए इसको क्या होगा, हर, यही, दिस, समझाने, समझाने, अंडरस्टैंड, ठीक है, कोशिश कर रही मतलब कर रही हूँ ना, करने का काम हो रहा है, जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए आईएनजी लगा। कोशिश की इंग्लिश क्या होती है, ट्राई, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसीलिए आईएनजी का यूज हुआ, ठीक है। तो ट्राइंग, ठीक है, कर रही, और हूँ की क्या होगी, एम। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इन सारे शब्दों से इंग्लिश मीनिंग मतलब एक इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे होगा वो, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में हो रही है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, तो इस पूरे सेंटेंस में मैं जो है वो बताने का काम कर रहा है, कि वो ये कह रहा है कि मैं भी तो इसको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं ये बता रहा है, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, मैं के साथ क्या आएगा, एम, ठीक है ना, एम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर ऑल्सो, ट्राइंग, क्या करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है ना, तो ट्राई क्या है आपका, वर्ब, कोशिश कर रहा है, तो ट्राई जो है वर्ब है। टू मेक हिम अंडरस्टैंड दिस थिंग, टू मेक हिम अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मेक का यूज क्यों हुआ, मेक का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को मनाने की कोशिश करते हैं, या मतलब चाहते हैं कि वो ये काम करे, ठीक है, उसको मतलब हम उस पर दबाव डालते हैं, तब हम ऐसे चीजों पर मेक का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। उसने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, ठीक है। चलिए, क्या हुआ, अब ये क्या है कि ये काम हो चुका है, मतलब उसने कर दिया है, तो अब बोला जा रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है वो अनजाने में किया, तो मतलब ये पास्ट का है। चलिए, इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। सेंटेंस को आराम आराम से समझिए। उसने ही जो कुछ भी, whatever, ठीक है, जो कुछ भी की इंग्लिश क्या है, whatever, किया, did, करना का क्या होता है, do होता है ना इंग्लिश, तो उसने कर दिया है, तो क्या हो गया, पास्ट टेंस, did। अनजाने, unknowingly, अनजाने में किया, unknowingly, did, ठीक है। चलिए, अब इसे हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, उसके के बारे में हो रही है, कि उसने जो भी किया अनजाने में किया, तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन whatever, जो कुछ भी किया, मतलब जो कुछ भी किया, वो चीजें जो है, ये क्या है, एडवर्ब है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्ब आएगा whatever, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब did, क्योंकि काम हो चुका है, ठीक है। he did unknowingly, उसने जो भी किया अनजाने में किया। उसे आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, ठीक है, मतलब उसे आपसे बेहतर और कोई नहीं मिल सकता, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी तोड़ फोड़ कर हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उसे ही आपसे बेहतर, बेटर देन यू, बेहतर की इंग्लिश क्या होती है, बेटर, आपसे बेहतर, तुमसे बेहतर, बेटर देन यू, ठीक है। जब भी हम कंपेयर करते हैं ना दो चीजों को, तो देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेहतर, आपसे बेहतर, मतलब बेटर देन यू, कोई, एनीवन, नहीं, ठीक है, नहीं मतलब नहीं मिल सकता, सकता की क्या होती है इंग्लिश, कैन, तो कैन नॉट, मिल, गेट, ठीक है। अब हम इसमें इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, उसी के बारे में हो रही है, उसी के बारे में हो रही है, ठीक है। तो उसे ही जो है हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, ही कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ही कैन नॉट गेट वर्ब, ठीक है, मिलने का काम हो रहा है। एनी वन बेटर देन यू, आपसे बेहतर उसे कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। वह इस बात से अनजान है, वह इस बात से अनजान है मतलब प्रेजेंट में है। चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। वह इस, ठीक है, वह, ही, ठीक है, इस बात, ठीक है, दिस थिंग, इस बात से, दिस थिंग, ठीक है। अनजान है, इज अनअवेयर, ठीक है, अनजान था तो क्या होगा, वॉज अनअवेयर,
ठीक है, तो अनजान है मतलब इज अनअवेयर। ओके, अब हम इससे इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि बात किसके बारे में हो रही है, वह के बारे में हो रही है। तो वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि बात जिसके बारे में होती है या सब्जेक्ट या पूरे सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है इज अनअवेयर, ठीक है, ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ दिस थिंग, ठीक है, ऑफ दिस थिंग। ओके, ही इज अनअवेयर ऑफ दिस थिंग। तुम तो अपने मन के मालिक हो, तुम तो अपने मन के मालिक हो मतलब प्रेजेंट में है और एक सिंपल सा सेंटेंस है। चलिए इनकी तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तुम, यू, अपने मन, योर माइंड, के ऑफ, मालिक, मास्टर, हो, आर, है ना। चलिए अब क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में बात हो रही है। तो तुम क्या है, हमारा सब्जेक्ट, यू आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आर, फिर क्या हो, द मास्टर, ठीक है, मालिक, द मास्टर ऑफ योर माइंड, अपने ही माइंड के मास्टर हो, ठीक है, यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। कृतिका कह रही थी कि वह इस नौकरी से तंग आ चुकी है, ठीक है, तंग आ चुकी है मतलब उसने नौकरी कर ली है, अब वो तंग आ चुकी है, ठीक है। चलिए इनकी तोड़ फोड़ कर हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। कृतिका कह रही थी, कृतिका, कृतिका, कृतिका कह रही थी, was saying, अगर कह रही है तो क्या, is saying, लेकिन कह रही थी मतलब past का, तो was saying, ठीक है, कि that, वह, she, इस नौकरी से, with this job, ठीक है, with this job, तंग, ठीक है, तंग, fed up, फेड अप, तंग की क्या होती है इंग्लिश, फेड अप, आ चुकी है, इज। ओके, अब इसमें पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, कृतिका के बारे में हो रही है। तो कृतिका हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, कृतिका, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, सेइंग दैट शी इज फेड अप विद दिस जॉब, वो इस जॉब से उब चुकी है, ठीक है। तो जहां पे पास्ट होगा वहां पे हम पास्ट लगाएंगे, वहां जहां प्रेजेंट है वहां हम प्रेजेंट को लगाएंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है अभी भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के आप पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आया है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर बताइए करके कि कैसा लगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।